जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और मैं यार दोस्तों बता दूं कि लाइब्रेरी की एग्ज़ाम आने वाली है दिसंबर या जनवरी के बीच में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, नए साल में हम लोग का वैकेंसी आने की संभावना हो चुकी है और सारा इसका रूपरेखा तैयार हो गया है। तो आइए हम लोग आज डिस्कस करेंगे सेट नंबर 9 का। ठीक है, तो सेट नंबर 9 हमारा क्या कहता है कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि फंक्शनल, है ना। इसका जो पहला क्वेश्चन है फंक्शनल, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक FRBR मॉडल के उपयोगकर्ता के उसको क्या कहते हैं, उपयोगकर्ता के कार्य। दैट मीन्स यूजर्स टास्क को सही क्रम में क्या होता है। तो सही क्रम इसका यह होता है, पहले खोजना होता है, ठीक है, फिर पहचाने, फिर उसका चयन करना है, फिर लास्ट में उसको रिसीव करना होता है। तो फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च इन प्रोग्रेस। रिसर्च इन प्रोग्रेस किस प्रकार का सूचना स्रोत है। तो यह आपका हो जाता है प्राइमरी सोर्स है, यह आपका प्राथमिक सोर्स है। किसी भी चीज़ में हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं तो ये हमारा प्राथमिक सोर्स होता है, ये हमारा प्राथमिक होता है, प्राइमरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है डीडीसी के 23वें संस्करण में, डीडीसी के 23वें संस्करण में टेबल 3 का संबंध किससे है। तो डीडीसी में टेबल 3 है, ये आपका संबंध है कला के लिए, है ना। कला के लिए संबंधित है, व्यक्तिगत साहित्य के लिए संबंधित है, और विशिष्ट साहित्यिक से रूपों के उपविभाग से संबंधित होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पेरिकल साइकिल ऑफ रिसर्च, इम्पेरिकल साइकिल ऑफ रिसर्च का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका सिद्धांत दिया था आपका A.D. ग्रूट ने, A.D. ग्रूट ने दिया था। ठीक है, A.D. ग्रूट ने दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 नंबर, कह रहा है मार्क 21 में टैग 245 का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो यह इसका उपयोग किया जाता है शीर्षक के, टाइटल का जो कथन होता है उनके लिए किया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाटका का नियम, लोटकाज नियम, उसको पढ़ा जाता है लोटकाज लॉ, इस किससे संबंधित होता है। तो ये लोटकाज जो लॉ है आपका संबंधित है वैज्ञानिक उत्पादकता से। ठीक है, ये आपका संबंधित है किससे, वैज्ञानिक उत्पादकता से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, यूनेस्को द्वारा विकसित CDS IS सॉफ्टवेयर पैकेज का IS का क्या दर्शाता है। तो यह जो IS है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म ये होता है कि इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। कहाँ है, तो इंटीग्रेटेड ये नहीं है, ये नहीं है, इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट में SECI मॉडल में सोशलाइजेशन का क्या अर्थ होता है। तो सोशलाइजेशन का अर्थ होता है कि आपका अव्यक्त ज्ञान से अवगत, अव्यक्त ज्ञान का रूपांतरण। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, बिब्लियोमेट्रिक्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह आपका जो शब्द का प्रतिपादन किया था इसने किया था एलन प्रीचर्स ने, एलन प्रीचर्स ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, इस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज RDA, RDA दैट मीन्स रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस किस वैचारिक मॉडल पर आधारित होता है। तो यह मॉडल आधारित होता है आपका FRBR पे। ठीक है, FRBR और FRAD पर आधारित होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टी टेस्ट, टी टेस्ट का उपयोग कब किया जाता है। ठीक है, तो टी टेस्ट का उपयोग किया जाता है जब किसी को जांचना होता है, परीक्षना होता है, तब उसका टी टेस्ट किया जाता है। मतलब जब दो ग्रुप में जब उसका, जब जब दो समूहों के माध्य की तुलना करनी होती है तब हम लोग क्या करते हैं, टी टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ISO 2709, ISO 2709 किससे संबंधित है। तो यह आपका संबंधित होता है ऑप्शन डी, ग्रंथ सूचीय सूचना के आदान प्रदान के प्रारूप में यह आपका संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रलेखन, डॉक्यूमेंटेशन शब्द की पहली बार प्रयोग किसने किया था। दैट मीन्स डॉक्यूमेंटेशन शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था। तो इसका उपयोग किया था सबसे पहले पॉल ऑटलेट ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीप वेब, डीप वेब क्या होता है। तो यह इंटरनेट का वह हिस्सा होता है जो मानक सर्च इंजनों द्वारा अनुक्रमित नहीं होता है ना। ये डीप वेब ही सब यहाँ पर इलीगल वेपन भी जो होती है इसी पर खरीदारी वगैरह होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोलन क्लासिफिकेशन के
इंट्रा एरे फेज रिलेशनशिप, इंट्रा एरे फेज रिलेशन को दर्शाने के लिए किस योजक चिन्हों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका जे का उपयोग किया जाता है, स्मॉल जे का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेमेटिक वेब की अवधारणा किसने दी थी? तो सेमेटिक वेब की अवधारणा आपको टिम बर्नर ली ने दिया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली वैकेंसी डेलिंक्वेंसी बुलेटिन, डेलिक्वेंसी बुलेटिन किस सेवा का एक उदाहरण है? तो यह सेवा का जो उदाहरण है आपका, यह आपका CAS का है, करंट अवेयरनेस सर्विस का यह एग्जाम्पल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शास्त्रीय प्रबंधन सिद्धांत दैट मीन्स क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट का प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हेनरी फेयोल, ठीक है। इसका हेनरी फेयोल, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडेक्सिंग में एक रूपता दैट मीन्स कंसिस्टेंसी ऑफ इंडेक्सिंग को मापने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो कंसिस्टेंसी इन इंडेक्सिंग का उपयोग को मापने के लिए हमें जो हुपर का सूत्र जो होता है HPPER, हुपर, हुपर्स लॉ जो होता है, इसके थ्रू हम इसको नाप सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोक्वेस्ट, प्रोक्वेस्ट का मुख्य रूप से क्या है? तो प्रोक्वेस्ट एक मुख्य रूप से क्या है? तो यह एक विभिन्न डेटाबेस जितने भी हैं उनके रिसर्च संसाधन होते हैं का एक वैश्विक सूचना सामग्री प्रदाता होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? असाइनमेंट विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है कर्मचारियों के विभिन्न कार्यों के आवंटित करने के रूप में किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट दैट मीन्स CCF का विकास किसके तत्वाधान में हुआ था? तो यह आपका हुआ था यूनेस्को के नेतृत्व में इसका तत्वाधान हुआ था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 23 की एक परिकल्पना दैट मीन्स हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए? प्रूवन होना चाहिए, जनरल होना चाहिए, या टेस्टेबल होना चाहिए, या कॉम्प्लेक्स होना चाहिए? तो हमेशा यह जान लीजिए कि इसका जब भी होता है हाइपोथेसिस, यह टेस्टेबल होता है, इसको 2-3 टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है, तो अभी जाकर ये आपका रिसर्च कंप्लीट होता है, ठीक है। दैट मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग किस प्रकार का सैम्पलिंग विधि है? तो यह आपका हो जाएगा संभाव्यता सैम्पलिंग होता है, ठीक है। इसका सही से क्या हो जाएगा? संभाव्यता सैम्पलिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? यूडीसी में सामान्य सामान्य सहायक सारणी दैट मीन्स कॉमन एक्सिलरी टेबल्स 1F का संबंध किससे होता है? तो यूडीसी में जो पहला टेबल है 1F, पहला में भी ABCDEF करके आता है, तो कॉमन एक्सिलरी टेबल्स में जो आपका यूडीसी में ये आपका संबंधित हो जाता है स्थान से, आपका प्लेस से ये संबंधित होता है, ठीक है, प्लेस से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? फेडरेटेड रिसर्च, फेडरेटेड रिसर्च का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य यह होता है कि यह एक खोज करता है, यह एक खोज करता है जो इंटरफेस का उपयोग करके कई स्रोतों का एक साथ खोजना होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एल मैट्रिक्स, ठीक है, एल एल मैट्रिक्स का संबंध किससे है? तो इसका इसका सही आंसर हो जाएगा शोध के सामाजिक और ऑनलाइन प्रभाव को मापने के लिए ही एल मैट्रिक्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन दैट मीन्स LCC प्रणाली मुख्य रूप से किसके प्रकार है? तो यह आपका प्रकार हो जाता है परिगणनात्मक, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका परिगणनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीन सिक्स सिग्मा, सॉरी, लीन सिक्स सिग्मा, तो सिक्स सिग्मा क्या है भाई? सिक्स सिग्मा का उपयोग पुस्तकालय में किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है आपके प्रक्रियाओं में सुधार और अपशिष्ट को कम करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसका यूज होता है, सिक्स सिग्मा का यूज होता है, ठीक है। सिक्स सिग्मा का आप यूज पढ़ सकते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट में पढ़ना है इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Z39.50 यह क्या है? तो Z39.50 एक सॉफ्टवेयर है जिससे क्या पता चलता है, आपका एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर सिस्टम के बीच सूचना पुनर्प्राप्ति को सक्षम बनाता है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत लेखक को कौन कौन से नैतिक अधिकार दैट मीन्स मोरल राइट प्राप्त होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये इनका पितृत्व का अधिकार, जो पितृत्व का अधिकार होता है, राइट टू पेटर्निटी और सत्यनिष्ठा का अधिकार, राइट टू इंटीग्रिटी, दैट मीन्स राइट टू पैटर्निटी और राइट टू इंटीग्रिटी, ये दो अधिकार उनको मिल जाता है। ठीक है, लेखक को मिलता है कब, जब वो मोरल राइट्स के अंतर्गत आते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पेटेंट का सूचना स्रोत क्या है। पेटेंट दैट मीन्स सूचना, पेटेंट सूचना का स्रोत क्या हो, यह आपका प्राथमिक है या द्वितीयक है या तृतीयक है या रेफरेंस है, ये बताना है आपका। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। पेटेंट जो भी होता है वो पहला सोर्स होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम पहला पेटेंट करवाने जाते हैं या फिर पहला कॉपी पहला उसको रजिस्टर करने जाते हैं तो वो पेटेंट कहलाता है, तो वो आपका प्राइमरी सोर्स हो जाता है। ठीक है, इसको ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बजट का लाइन आइटम ई बजट दैट मीन्स लाइन आइटम बी बजट विधि का मुख्य दोष क्या है। तो इसका मुख्य दोष क्या है, तो यह कार्यक्रमों का उद्देश्य पर केंद्रित नहीं होता है। यह किस पर केंद्रित होता है, केवल खर्चों पर केंद्रित होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ इसका जो एक्सपेंस होता है, आपका एक्सपेंस जो होता है उसी पे ये केंद्रित होता है, उसी पे ये मॉडल फोकस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग क्या है, तो आपका डाटा माइनिंग एक बड़े डेटा को सेट को पैटर्न में खोजना होता है, दैट मीन्स हम क्या कहते हैं उसको डाटा माइनिंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 35, डॉक्टर रंगनाथन को मार्गेट मन अवार्ड किस वर्ष दिया गया था। तो ये मार्गेट मन अवार्ड आपको दिया गया था 1970 में दिया गया था। ठीक है, अब ये पूछा है ये कब दिया गया था, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपन सोसाइटी इनिशिएटिव। ओपन सोसाइटी इनिशिएटिव किसके द्वारा समर्थित है, तो यह आपका समर्थित किसके द्वारा हो गया है, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज सोरोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक फोकस ग्रुप अध्ययन किस प्रकार के अनुसंधान का एक रूप होता है। तो यह आपका हो जाएगा प्रायोगिक नहीं होगा, आपका ऐतिहासिक भी नहीं होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोकस ग्रुप अध्ययन किस प्रकार का अनुसंधान रिसर्च के रूप में आता है। तो ये आपका गुणात्मक आता है, गुणात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 में क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, 37 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 38, शैनन वेबर एंड शैनन इसका पूरा नाम है, वेबर एंड शैनन का इंफॉर्मेशन थ्योरी क्या कहलाता है। तो शैनन का अवधारणा किस पर आधारित है, तो यह आपका आधारित है एंट्रोपी और रेसिडेंसी पर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, डीडीसी में फोनिक शेड्यूल का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि एक पूरी तरह से नया और पुनर्विकसित शेड्यूल होता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, फोनिक शेड्यूल कहा जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, जो आपका क्या कह रहा है कि AACR2R में मुख्य प्रवेश दैट मीन्स मेन एंट्री की अवधारणा को आरडीए में किससे प्रस्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही किया गया अधिकृत पहुंच बिंदु से किया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्रिटिकल पाथ मेथड दैट मीन्स सीपीएम का प्रयोग किस में किया जाता है। तो सीपीएम का जो प्रयोग होता है आपका परियोजना प्रबंधन में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया जाता है। ठीक है, लिखा हुआ है सीपीएम, तो डैट सीपीएम से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जो पाथ मैनेज मेथड है उसको बदल दीजिए आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऑन्टोलॉजी कंप्यूटर विज्ञान के संबंध में क्या है। मतलब लाइब्रेरी साइंस में ऑन्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसका संदर्भ क्या है। तो इसका सीधा संबंध आपका होता है अवधारणाओं और उनके संबंधों का एक औपचारिक विनिर्देशन के रूप में होता है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 43, साई हब। ठीक है, साई हब क्या है, तो साई हब आपका क्या है, तो साई हब आपका एक शैडो लाइब्रेरी है।
ठीक है, ये आपका क्या है, शैडो लाइब्रेरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44। स्नोबॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग किस स्थिति में सबसे उपयुक्त होता है? तो यह उपयुक्त होता है जब जनसंख्या के सदस्य छिपे हुए या पहुंचने में कठिन होता है, उस स्थिति में उपयुक्त होता है स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है, 44 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो आपका सही आंसर क्या होगा इसका बताइए आप। लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन ये आपका किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935, आज़ादी से पहले हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 46। डिजिटल डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, DMCA, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट किस देश में लागू है? यह यह किस देश का कानून है? लागू हर किसी भी देश में हो, लेकिन ये किस देश का कानून, ये सबसे पहला कानून कहाँ बनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका, USA में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रबंधन के 14 सिद्धांत किसने दिए थे? तो मैनेजमेंट के जो 14 प्रिंसिपल दिए गए हैं वो किसका द्वारा दिया गया है? तो वो दिया गया आपका हेनरी और फेयोल के द्वारा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48। 48 क्वेश्चन में है कि प्रेसिस प्रेसिस में रोल ऑपरेटर का क्या कार्य होता है? तो प्रेसिस में जो रोल ऑपरेटर होता है उनका कार्य होता है कि स्ट्रिंग में प्रत्येक पद के वैकरणिक कार्य को निर्दिष्ट करना होता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सूचना हस्तांतरण सूचना हस्तांतरण चक्र, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर साइकिल, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर साइकिल में पीढ़ी जनरेशन के बाद कौन सा चरण आता है? दैट मीन्स जनरेशन के बाद क्या आता है? तो जनरेशन के बाद ऑब्वियसली प्रसार आता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 50 नंबर क्वेश्चन में है कि आपका योजना कार्यक्रम बजट, दैट मीन्स प्रोजेक्ट प्रोग्राम बजट सिस्टम का मुख्य फोकस क्या होता है? तो इसका मुख्य फोकस जो होता है ना, लक्ष्यों पर, आपका लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करना होता है, ये आपका होता है PPBS कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स पद्धति का उपयोग किसके लिए किया गया जाता है ना? कॉन्सेप्ट्स का पद्धति का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संग्रह मूल्यांकन के लिए, जो भी आपका करेक्शन होता है उसका मूल्यांकन करने के लिए ही कॉन्सेप्ट्स का पद्धति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेन आरेख, जो वेन डायग्राम होता है, वेन डायग्राम का उपयोग सामान्यतः क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो यह दर्शाता है आपका सीटों के बीच तार्किक संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिन्हा लाइब्रेरी किस जगह स्थित है? तो ये अगर जो भी अगर बिहार में जो रहते हैं उनको पता होगा कि सिन्हा लाइब्रेरी कहाँ है। ठीक है, तो बिहार का राजधानी पटना में इसका स्थित है सिन्हा लाइब्रेरी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलन क्लासिफिकेशन में सुपर पोजिशन, सुप्रीम पोजीशन डिवाइस का उपयोग कब किया जाता है? तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। सुपर क्लासिफिकेशन में सुपर इम्पोजिशन का डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब एक ही पक्ष में दो या दो से अधिक आइसोलेट्स को जोड़ना होता है ना, तब आपको सुपर इम्पोजिशन कहलाता है। सुपर इम्पोजिशन कब कहलाएगा, याद कर लेना है अभी, जब दो या दो से पक्ष मतलब फेसेट आपस में जब जोड़ना होता है उनको, या दो से अधिक होता है, जब जब एक ही पक्ष दो या दो से अधिक आइसोलेट को जोड़ना होता है तो क्या कहलाता है, सुपर पोजिशन कहलाता है, सुपर इम्पोजिशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एट्रीब्यूशन, एट्रिक्शन सॉरी एट्रिशन है, एट्रिशन शब्द अनुसंधान किस संदर्भ में आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अध्ययन के दौरान प्रतिभागियों की हानि के रूप में जो होता है उसको एट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, त्रुटि नहीं होगा, सिर्फ हानि, जो लॉस होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्रिएटिव कॉमन्स, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रचनाकारों को अपने काम का साझा करने के लिए लचीले कॉपीराइट लाइसेंस प्रदान करना होता है। ऑप्शन बी से क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही साहित्य के आधे जीवन, हाफ लाइफ ऑफ लिटरेचर की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा सर्दी हो गया था,
57 है। साहित्य के आधे जीवन, हाफ लाइफ ऑफ लिटरेचर की अवधारणा किसने दी थी? तो यह दिए थे आपका बर्टन और केपलर ने। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? बर्टन और केपलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एफआरबीआर के ग्रुप 2 में एनटीटी में क्या शामिल होता है? एफआरबीआर के ग्रुप टू एनटीटी में क्या शामिल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्सन, फैमिली, कॉपीराइट, बॉडी। ये आपका 3 चीज शामिल है। कौन कौन? पर्सन, फैमिली और कॉपीराइट, पीएफसी। जो आप केएफसी याद करते हैं ना, केएफसी, उसको जगह पे इसको पी कर दीजिए, हो गया। इसको पी कर दीजिए, पीएफसी। क्या हो जाएगा आपका? पर्सन, फैमिली और कॉपीराइट, बॉडी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? गैंट चार्ट। गैंट चार्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो यह आपका आविष्कार किया गया था हेनरी गैंट के। नाम में ही गैंट है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऑप्शन में क्या आता है कि हेनरी दे देगा, फिर ये फ्योल दे देगा, एक गेंट दे देगा, है ना, या फिर कहीं हेनरी दे देगा, एफ टेलर दे देगा, या फ्रैंक ग्रे। मतलब टाइटल अगर नहीं दिया रहेगा तो कैसे पहुंचा जाए? तो याद रख लेना है, हेनरी फेयोल पूरा नाम है और हेनरी गेंट पूरा नाम है। तो जहां भी हेनरी गेंट रहे तो गेंट चार्ट उन्हीं के द्वारा दिया गया है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? मास्लो। मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम, मास्लोज हायरार्की ऑफ द नीड्स में सर्वोच्च स्तर की स्थापना आवश्यकता क्या है? ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आत्म साक्षात्कार होता है, जो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है वह यहाँ पर कहलाता है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स कहलाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 61। नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्टियम NKRC का नेतृत्व कौन करता है? तो इसका नाम में ही आंसर हो जाएगा आपका CSIR NICPR। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सूचना पुनः प्राप्ति का संभाव्य मॉडल, प्रोबेबिलिटिक्स मॉडल ऑफ IR किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रायिकता के सिद्धांत पे, प्रोबेबिलिटी के लॉ पर। ठीक है। TQM, TQM का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है। तो TQM में क्या हो जाएगा? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है टोटल क्वांटिटी भी, तो क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्वालिटी होता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, क्वांटिटी नहीं होगा, क्वालिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? लाक्षणिक विश्लेषण मतलब साइनेटिकल एनालिटिक्स का संबंध किससे होता है? सिंटैक्टिकल एनालिसिस का संबंध, सिंटैक्टिकल एनालिटिक्स का संबंध आपका है इंडेक्सिंग भाषाओं की अवधारणा के अर्थ से ये नहीं है, अवधारणा भी संबंध से। जितने भी इंडेक्सिंग के जो लैंग्वेज हैं उनके अवधारणा के बीच जो संबंध होता है उनका संबंध सिंटैक्टिकल एनालिटिक्स से होता है। ठीक है। OCLC का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका पिछले बार भी क्वेश्चन आया था, आपका राजस्थान वाले में ये क्वेश्चन आया था कि OCLC का मुख्यालय कहाँ है? तो यह आपका है डबलिन, ओहियो में। डबलिन शहर है, ओहियो जगह का नाम है, वहीं पर ये है। 65 का आंसर हो जाएगा आपका सी, राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक्सेस पॉइंट क्या है? एक्सेस पॉइंट वह जगह है जहां पर एक ग्रंथ सूची रिकॉर्ड का एक नाम होता है, शब्द या वाक्यांश जिसके द्वारा रिकॉर्ड को खोया जाता है या पहचाना जा सकता है। ऑप्शन बी से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? ब्रैडफोर्ड का बिखराव का नियम, ब्रैडफोर्ड लॉ ऑफ स्कैटरिंग किससे संबंधित होता है? तो यह आपका संबंधित है किसी विषय पर लेखों के पत्रिकाओं में वितरण से। ऑप्शन ए से क्या हो जाएगा? राइट आंसर। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का प्रतिपादन किसने किया था? ये मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछता है, याद कर लीजिए, डगलस मैकग्रेगर ने किया था। ठीक है। 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डगलस ने किया था। आईएसबीडी में स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस चिन्ह द्वारा पहले लिखा जाता है? तो किस चिन्ह द्वारा लिखा जाता है? 69 का बताइए आप लोग। स्लैश के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 नंबर है। 70 नंबर में क्वेश्चन है आपका डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर दैट मीन्स DOI का प्रबंधन कौन करता है? तो इसका प्रबंधन करता है आपका इंटरनेशनल DOI फाउंडेशन ही करता है, DOI। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? DOI।
DOI। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71 लाइब्रेरी एंजाइटी की अवधारणा किसने दी थी? लाइब्रेरी एंजाइटी की अवधारणा किसने दी है? तो इसकी अवधारणा दी है कॉन्सेप्ट मेलन ने, कॉन्टेंस मेलन ने आपका दिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑप्शन 72 क्वेश्चन नंबर, इजराइल मैंने एग्ली मैनिफेस्टो का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो एग्ली मैनिफेस्टो का संबंध जो है आपका पुस्तकालय प्रबंधन से नहीं है, सॉफ्टवेयर विकास, हाँ सॉफ्टवेयर विकास से है, सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट से है आपका। एल्गी मैनिफेस्टो का जो मुख्य संबंध जो है आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिश बोन डायग्राम। फिश बोन डायग्राम जो है आपका, इसको कहते हैं क्या? इशिकावा डायग्राम कहा जाता है। इशिकावा डायग्राम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कारण और प्रभाव के विश्लेषण के लिए किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74 नंबर, डबलिंग कोर मेटा डाटा में कितने कोर एलिमेंट होते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डबलिंग कोर मेटा डाटा में कितने कोर एलिमेंट होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 15 डबलिंग कोर के मेटा डाटा में होते हैं कोर 15, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI की परियोजना किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, खड़गपुर के द्वारा, IIT खड़गपुर द्वारा किया गया था। बीब फ्रेम, ठीक है, बीब फ्रेम का किसका प्रतिस्थापन करने के लिए विकसित किया जा रहा है? तो बीब फ्रेम किया जा रहा है आपका मार्क 21 को। ये आपका मार्क 21 है, ये इसको अब रिप्लेस करके बीब फ्रेम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्क 21, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इन फ्यूचर आपका मार्क 21 अब काम नहीं करेगा, बीब फ्रेम ही काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 77, सन 1930 में 1930 में किसके द्वारा पुस्तक चयन का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा सन 1930 में किया गया था पुस्तक चयन का, बुक बुक सिलेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? 77 जल्दी बताइए आप लोग। इसका दुबे नहीं होगा, रंगनाथन नहीं होगा, मैक कॉल्विन नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ड्रू ड्रूरी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथालय किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ग्रंथालय जो सॉफ्टवेयर है आपका लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अदृश्य कॉलेज, इनविजिबल कॉलेज का तात्पर्य क्या होता है? इसका मतलब क्या है? इनविजिबल एक ऑनलाइन विश्वविद्यालय, किसी विशेष विषय क्षेत्र पर काम करने वाले शोधकर्ताओं का एक अनौपचारिक संचार नेटवर्क, ठीक है, या फिर एक गुप्त पुस्तकालय, या फिर एक अप्रकाशित शोध संस्थान। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक विशिष्ट विषय क्षेत्र में काम करने वाले जो रिसर्चर होते हैं उनका एक औपचारिक क्या होता है? औपचारिक नेटवर्क होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इनविजिबल कॉलेज कहा जाता है। ठीक है। 79 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंसलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR की स्थापना किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? मतलब इनके स्थापना करने में किनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शांति स्वरूप भटनागर और RK रामास्वामी मुद्दलायर का इसमें बहुत बड़ा योगदान था दोनों का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सिस्टम एनालिसिस का पहला चरण क्या कहलाता है? तो इसका पहला चरण कहलाता है कि आप समस्या की परिभाषा को परखें और फिर जांचें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81 नंबर 82, कोलन क्लासिफिकेशन में ग्रुप नोटिफिकेशन का क्या काम होता है? क्या लाभ होता है? ग्रुप नोटिफिकेशन का क्या काम है भाई? तो इसका काम यही होता है कि आप एक एरे में आइसोलेट्स की क्षमता को असीम बनाता है। ठीक है। इसका असीम बनाने का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 83, लाइसेंस वेयर क्या है? लाइसेंस वेयर क्या है? तो यह आपका क्या है? यह आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस खरीदने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीपो। वीपो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म बताना है। आप लोग बताइए जल्दी, किन्हीं को पता हो गेस कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैटलॉगर्स जजमेंट की अवधारणा अवधारणा किससे संबंधित है? तो कैटलॉगर्स जजमेंट की अवधारणा जो है आपका संबंधित है प्रसूचीकरण से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइबरनेटिक्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्बर्ट वीनर के द्वारा जाना जाता है, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मुख्य दर्शन मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? तो ये आपका होता है मैनेजमेंट में ही होता है। तो इसका आपका होता है 87 में शीर्ष प्रबंधन की भागीदारी, ये नहीं होगा। कर्मचारी नहीं, ग्राहक संतुष्टि, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जब क्वालिटी की बात होगा तो उसमें कौन आएगा, ग्राहक ही आएगा। ग्राहक संतुष्ट हो जाएगा, उसमें निरंतर सुधार करते रहिए, अगर संतुष्ट नहीं है तो निरंतर सुधार करिए, ठीक है। यही उसका मुख्य रूप से हो जाता है, आधारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लॉन्ग टेल। लॉन्ग टेल की अवधारणा का उपयोग पुस्तकालय में किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है आला, नीचे, जिसको कहा जाता है नीच, नीच और कम लोकप्रिय सामग्री के महत्व को समझाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी से क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट। यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट के विकास के तरीके, विच्छेदन, जिसको कहते हैं डिसेक्शन, का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एक व्यापक विषय को उसके घटक भागों में विभाजित करना ही क्या कहलाता है, डिसेक्शन कहलाता है। सेंस मेकिंग थ्योरी, सेंस मेकिंग थ्योरी किसने दी थी? तो सेंस मेकिंग थ्योरी आपका दिया था ब्रेंडा डार्विन ने दिया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91, ओपन एक्सेस सिस्टम। ओपन एक्सेस सिस्टम का गोल्ड रूट क्या अर्थ होता है? ओपन एक्सेस का गोल्ड रूट का क्या अर्थ होता है? तो इसका यही अर्थ होता है कि लेखक को एक जर्नल के रूप में शुल्क का भुगतान करता है ताकि लेख सभी के लिए मुफ्त उपलब्ध हो जाए, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 92, कोडेड कैटलॉग। कोडेड कैटलॉग का अवधारणा मुख्य रूप से संबंधित किससे है? तो कोडेड की अवधारणा संबंधित है एस आर रंगनाथन के द्वारा संबंधित है। लाइब्रेरी बिल फॉर इंडिया के मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? मतलब इसका पैम्पलेट जो था, मसौदा जो होता है, वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी डी देशमुख नहीं हो, नहीं, ये नहीं, ऐसा रंगनाथन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च डिजाइन का उद्देश्य क्या होता है? तो रिसर्च डिजाइन का उद्देश्य आपका है कि अनुसंधान में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना होता है। यह क्या कहता है, रिसर्च डिजाइन कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95, वेब 2.0 का प्रौद्योगिक एक उदाहरण क्या है? तो वेब 2.0 प्रौद्योगिकियों का एक उदाहरण क्या है? तो आपका ये है विकीपीडिया और ब्लॉग, विकीपीडिया और ब्लॉग। ऑप्शन सी से क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सब्जेक्ट गेटवे। सब्जेक्ट गेटवे का उदाहरण क्या है? तो सब्जेक्ट गेटवे का उदाहरण आपका है, गूगल तो नहीं है भाई, सर्च है, याहू भी नहीं है, और अब बंद हो गया है, अलविस्ता ये भी है, ये था इंट्यूट है जो बंद हो गया है। ये सब्जेक्ट गेटवे बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है क्या, पॉपर का फ्लेक्सिबिलिटी सिद्धांत, पॉपर्स फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहलाता है, क्या कहता है, यह क्या कहता है, पॉपर्स फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल? यह आपको कहता है कि एक सिद्धांत को वैज्ञानिक होने के लिए उसे गलत साबित करने के लिए योग्य होना चाहिए। डैट मीन्स आपका एच जो नॉट होता है उसको गलत साबित करना होगा, तो आपका ये क्या कहलाएगा, पॉपर्स फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहलाएगा, ठीक है। Now, next question is mesh, MESH, the structures, tree structure. मेश ट्री स्ट्रक्चर का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग होता है कि विषयों को एक पदानुक्रम में व्यवस्थित करना होता है, जो कहलाता है ट्री स्ट्रक्चर कहलाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉर्थोर्न स्टडीज ने किस प्रबंधन दृष्टिकोण को जन्म दिया? ठीक है, तो हॉर्थोर्न स्टडीज है ना, हॉर्थोर्न स्टडीज यह किस मैनेजमेंट के दृष्टिकोण को जन्म दिया? तो इसका मतलब वैज्ञानिक प्रबंधन नहीं है, प्रशासनिक प्रबंधन भी नहीं है, मानव संबंध दृष्टिकोण है, ठीक है। हाइथोर्न स्टडी किससे है, तो मानव संबंध दृष्टिकोण से है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर है, सॉरी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 100 का, सूचना एक वस्तु कमोडिटी है, यह दृष्टिकोण किससे जुड़ा हुआ है? तो सूचना एक
ऑब्जेक्ट कमोडिटी है, यह सूचना आपका जुड़ा हुआ है सूचना के आर्थिक दृष्टिकोण से। ठीक है, ऑप्शन बी से क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग आज कवर किया। फिर कल हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, सेट नंबर 10 देखेंगे। इस तरह से हम लोग अगर डेली कवर करते हैं तो हमें लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम आने से पहले हम लोग सारे सेट को कवर कर लेंगे, जिससे आपका एग्जाम में जितने भी आप क्वेश्चन बनाएंगे सारे को आप टिक करने की संभावना ज़्यादा होगी। तो आपको जितना भी अगर नोट्स बनाना है तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं, या फिर इसका पीडीएफ बनाना है तो पीडीएफ निकाल सकते हैं और बना के आप इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।